जी हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हम आपके हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में। अर्थात आज हम जानेंगे कि पठार कौन सा कहाँ पर है और किस जगह पर है। तो राजस्थान के प्रमुख पठारों की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो उड़िया का पठार हमारे सामने सबसे पहले निकल कर आता है। कहाँ पर है? सिरोही में हो जाएगा हमारे उड़िया का पठार सिरोही में। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है, लगभग 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। कहाँ पर है? सिरोही में है। तो आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे सामने निकल कर आता है आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ पर है? आबू का पठार सिरोही में स्थित है। यह भी सिरोही में स्थित है। उसके बाद आता है हमारे सामने भोराट का पठार। भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कोमलगढ़ राजसमंद तक है ना। तो गोगुंदा का पठार कहाँ से कहाँ तक है? तो गोगुंदा उदयपुर से कोमलगढ़ राजसमंद है। और चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम तो भोराट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? भोराट की सबसे ऊंची चोटी हमारे सामने निकल कर आती है, जरगा मानी जाती है। जरगा जरगा जिसे हम कहते हैं, भोराट की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। तो इस वीडियो का मकसद आपको ये इतना ही है कि ये सभी क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट है, हस्तलिखित है। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मकसद इतना ही है कि बस आपको ये पूरे के टोटल जितने भी हैं उतने याद कराने हैं। आपको याद कराने का मकसद है, इसलिए एक प्रश्न को लगातार 1-2 बार रिपीट किया जा रहा है। तो आप बने रहिए और सीखते रहिए। तो बोराट का पठार हमारे आ जाएगा पूर्वी सिरोही में है, दक्षिण उदयपुर और डूंगरपुर सलोमबर में है। तो यहाँ भील जनजाति निवास करती है। तो बोराट के पठार हैं उधर की तरफ पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर इत्यादि। इस जगह पर भील जनजाति, कौन सी जनजाति? भील जनजाति निवास करती है। तो यह भी आपको याद रखना है, कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो आगे आता है हमारे सामने निकल के लसाड़िया का पठार, है ना। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार हो जाएगा हमारे सामने सलूम्बर में है। यह जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। आगे बात करते हैं हम। तो आगे आता है हमारे सामने मानदेशर का पठार। मानदेशर का पठार भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मानदेशर का पठार हो जाएगा हमारे सामने चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ में है मानदेशर का पठार। ऊपरपाल का पठार हो जाएगा हमारे सामने बेंसगुरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। उसके बाद में क्रास्का का पठार हो जाएगा हमारे सामने। क्रास्का का पठार कहाँ पर है? अलवर में है ना। आगे बात करते हैं हम। कांगनवाड़ी का पठार भी हमारे पास अलवर में हो जाएगा। तो याद करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अन्य पहाड़ियों में जैसे हम पहले नंबर पे बात करते हैं, तो पहले नंबर पे हमारे सामने आता है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? तो त्रिकुट पहाड़ी हमारी हो जाएगी जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग में ढाई साखों के लिए प्रसिद्ध है। तो सोनारगढ़ दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई साखों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तो यह है जैसलमेर में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आता है हमारे सामने अगला, चिड़ियाटूक पहाड़ी। चिड़ियाटूक पहाड़ी हमारी हो जाएगी जोधपुर में हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। चिड़ियाटूक पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ियाटूक पहाड़ी हमारे सामने हो जाएगी जोधपुर में हो जाएगी। और नानी शिरडी की पहाड़ी पाली में हो जाएगी, सोजत दुर्ग के पास, है ना। और सारण पहाड़ी पाली में हो जाएगी। रावचंद्र सेन की क्षत्रिय है ना। आगे बात करते हैं छप्पन की पहाड़ी। छप्पन की पहाड़ी मोकलसर सिवाना बालोतरा में है। उसके बाद आती है जालोर। जालोर की बात करते हैं हम। तो जालोर जसवंत की पहाड़ी है, जसवंतपुरा की पहाड़ी है। सबसे ऊंची पहाड़ी है डोरा पर्वत, है ना। सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। सुंदा पर्वत सुंदा माता का मंदिर है। सुंदा पर्वत पर कौन सी माता का मंदिर है? तो सुंदा माता का मंदिर है सुंदा पर्वत पर। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में। एक आगे बात करते हैं हम। तो आगे आता है हमारे सामने इसराना बहाकर 839 मीटर ऊंची है। और रोजा बाखर हो जाएगा हमारी 730 मीटर ऊंची है। और झाड़ोल बाखर 588 मीटर ऊंची है। तो आगे चलते हैं हम। तो आगे आता है हमारे सामने राजसमंद। राजसमंद की अगर हम बात करें तो राजसमंद की हम बात करें तो राजसमंद बिजराल गांव की पहाड़ी खारी नदी पर है। दिवेर की पहाड़ी कोठारी नदी का उद्गम होता है यहाँ से। कमनौर की पहाड़ियों में बनास नदी का उद्गम होता है। और रेल मगरा की पहाड़ी ठीक है। आगे बात करते हैं हम उदयपुर में।
उदयपुर। उदयपुर की हम बात करें तो बिछा मेड़ा की पहाड़ी, सोम नदी का उद्गम होता है यहाँ से, गोगुंदा की पहाड़ी, आयड़िया बेडच नदी का उद्गम होता है यहाँ से, वसुंधरा की पहाड़ी सज्जनगढ़ दुर्ग में है, और है ना मोती मगई पहाड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो बांसवाड़ा में कालिंजर पहाड़ी है, प्रतापगढ़ में बबर माता की पहाड़ी है, जाखम नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारे सामने निकल कर आता है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में बिजासन की पहाड़ी है, मांडल पहाड़ी है, तिरंगा पहाड़ी है, दौसा में हमारे देवगिरी पहाड़ी है, और दौसा का दुर्ग है। करौली में त्रिकुट पर्वत है, और केला देवी माता का मंदिर है। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। यह आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे सामने। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी बाग होता है। और बाकर की अगर हम बात करें तो बाकर हमारे सामने पूर्वी सिरोही में स्थित उबड़ खाबड़ पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और देशेरो जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच स्थित हरा भरा क्षेत्र होता है। आगे हम बात करते हैं तो गिरवा। गिरवा से क्या तात्पर्य है? तो गिरवा से हम कह सकते हैं कि पहाड़ियों की मेखलाएँ एक उदयपुर में स्थित तस्तरीनुमा पहाड़ियों को कहा जाता है। और अरावली का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आपको करना है चोटियों की पंक्ति में। अरावली को अबुल फजल ने उक्तवर की गर्दन ऊँट की गर्दन कहा था, मतलब। तो अरावली को अबुल फजल ने क्या कहा था? अरावली को अबुल फजल ने कहा था, नाम दिया था, ऊँट की गर्दन दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अरावली को अबुल फजल ने ऊँट की गर्दन कहा था। और अरावली लूनी व बनास नदियों से विभाजित होकर बनी है। अरावली किससे विभाजित होकर बनी है? अरावली बनी है अरावली की अगर बात करें हम तो अरावली बनास और लूनी नदियों के से विभाजित होकर बनी है। अरावली को मध्य महान भारतीय जल विभाजक रेखा माना जाता है। सर्वाधिक नदी उद्गम वाला नौतिक प्रदेश माना जाता है। नौतिक ने यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हो जाएगा आपके भौतिक हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भौतिक प्रदेश। ये लो, आपके यहाँ पर हो जाएगा भौतिक प्रदेश। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? यही है, अरावली। ठीक है, अरावली वन्यजीव अभ्यारण्य वाला सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यहाँ पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23.3% हो जाएगा। और जनसंख्या 39%। जलवायु आर्द्र हो जाती है यहाँ पर पूर्वी मैदानों में। और मृदा जलोढ़ हो जाती है, और ढलान पूर्व पश्चिम की तरफ हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यह चंबल, बनास, माही एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित है। और यह राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसे राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। इसे राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। यह क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश भी है। ठीक है, पूर्वी मैदान के भाग कौन कौन से जाएंगे पूर्वी मैदान में? तो अगर हम पूर्वी मैदान के बारे में बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चंबल प्रदेश हो जाएगा हमारे सामने। और बनास बाणगंगा का मैदान हो जाएगा, माही का मैदान हो जाएगा। ये पूर्वी मैदान के भाग हो जाएंगे। चंबल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यह चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह क्षेत्र का उत्खाद्य स्थल करने के लिए प्रसिद्ध है। यह डांग के क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। और डांग के क्षेत्र के जिले सवाई माधोपुर जाएंगे हमारे। डांग के क्षेत्र के जिले करौली हो जाएंगे, धौलपुर हो जाएंगे। डांग की रानी करौली को कहा जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए।
ठीक है। आगे अगर बात हम करते हैं तो आगे हमारे सामने निकल कर आता है, यह बीहड़ भूमि है, भूमि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह बीहड़ बीहड़ विस्तार कोटा है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से हो जाएगा। और सतही जल से मृदा का सर्वाधिक अपर्दन होता है। ठीक है, और सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी चंबल नदी हो जाएगी। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, चंबल नदी है बारहमासी नदी भी है हमारी, है ना, और इसके साथ ही सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम डांगलैंड का पठार करौली में है। चंबल को बीहड़ को डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है, तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चंबल बीहड़ को डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक है, बनास बाणगंगा का मैदान, यह बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ऊंचाई 150 से 150, मतलब 150 से 300 तक हो जाएगी। ठीक है, 300 तक। विस्तार राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, करौली है और सवाई माधोपुर है। मृदा कौन सी पाई जाती है? यहाँ पर बुरी मृदा पाई जाती है। ये देखो, आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, दर्शाया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से विस्तार से देख सकते हो। यहाँ पे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो बाणगंगा का मैदान नदी बाणगंगा के पास में है। बाणगंगा वो उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। विस्तार जयपुर, दौसा और भरतपुर हो जाएगा आपके। ठीक है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। मई का मैदान को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है और विस्तार इसका बांसवाड़ा में हो जाएगा, डूंगरपुर में हो जाएगा, प्रतापगढ़ में हो जाएगा, दक्षिण उदयपुर में हो जाएगा, सलम्बर में हो जाएगा। ठीक है, कांटल जो है हमारा प्रतापगढ़ में माही नदियों के किनारे पर कांगल कहा जाता है। छप्पन को मैदान, ठीक है, यहाँ पर 56 का मैदान हो जाएगा, है ना। 56 का मैदान कर लेना। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ माही के प्रवासी क्षेत्र को कहते हैं। और वागड़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वागड़ किसको कहा जाता है? वागड़ हमारे सामने आता है निकल कर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कहा जाता है। फसल कौन सी होती है? फसल आपके सामने मक्का है, माही कंचन है और माही धवल है ना, और चावल है, ये हो जाएगी। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार, तो ये भी आपके सामने इम्पोर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था क्रीटोशियस काल में करवाया था। अवशेष गोंडवाना लैंड मिलते हैं। क्षेत्रफल 6.89% है और जनसंख्या 11% निवास करती है हाड़ौती पूर्वी पठार प्रदेश। हाड़ौती का पठार में जलवायु अति आर्द्र पाई जाती है। यहाँ पर मध्यम काली वर्टिशल मृदा पाई जाती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ये सब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको इनको सबको नोट कर लेना है और इसको रिवीजन कर लेना है एक बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी हो जाएगी, 517 मीटर। झालावाड़ी में हो जाएगी। विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ा हाड़ौती क्षेत्र में हो जाएगा। वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। आगे बात करते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश भी है, यही है। ठीक है, और आगे चलते हैं मालवा के पठार, यह उत्तरी भाग में है मालवा का पठार, है ना। सर्वाधिक आर्द्रता वर्षा व नदियों वाला भौतिक प्रदेश भी है। यह अरावली व विंध्याचलों को जोड़ता है, इसलिए इसे संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में से बिजोलिया भीलवाड़ा तक ऊपर माल पठार इस प्रदेश का भाग है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। डेक्कन ट्रैक, दक्कन शैल समूह का विस्तार कोटा, झालावाड़ में पाया जाता है। हाड़ौती पठार के भाग में विंध्यन कंगार की भूमि, दक्कन का लावा पठार और अगले हमारे सामने निकल के आता है विंध्यन कगार भूमि। तो विंध्यन कगार भूमि क्या होती है? ये होती है आपके सामने विंध्यन कगार भूमि, यह विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। ये किसका भाग है? तो यह हमारे सामने हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक भाग है। तो यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, मतलब दिशा में है, दक्षिण पूर्वी दिशा में है। यह चंबल और बनास नदियों के बीच में स्थित है और यहाँ पर बलुआ का पठार पाया जाता है। ठीक है, पत्थर पाया जाता है, बलुआ का पत्थर भी यहाँ पर ही मिलता है। ठीक है, विंध्यन कगार भूमि में। आगे बात करते हैं तो हम दक्कन का लावा पठार, इस पठार का विस्तार मुख्यतः कोटा संभाग में है। अर्धचंद्राकार की बात करते हैं तो हम बूंदी की पहाड़ी आती है हमारे सामने निकल के, और मुकुंदरा की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी बूंदी में ही है ना। और सबसे ऊंची चोटी सुतुर 353 मीटर है। आइए अगर हम बात करें तो दर्रे हो जाएंगे हमारे सामने, बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा, जेतावास दर्रा, है ना, और रामगढ़ खटखट दर्रा।
आगे अगर हम बात करें तो मुकंदरा की पहाड़ी कोटा प्लस झालावाड़ में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी हो जाएगी हमारे सामने 517 मीटर तक है। ध्यान रखिए 517 मीटर है झालावाड़ में। दर्रेगा हटोली दर्रा है ना। शाहबाद उच्च भूमि है 12 में। सबसे ऊंची चोटी कस्बा थाना में है। और रामगढ़ पहाड़ी शाहबाद उच्च भूमि 12 में हो जाएगी। आकृति और शिशु घोड़े के नाल के समान हो जाएगी। और झालावाड़ का पठार, झालावाड़ की पठार की अगर हम बात करते हैं तो झालावाड़ का पठार झालावाड़ में हो जाएगा। और इस डग गंदाधार उच्च भूमि झालावाड़ में हो जाएगी। और ग्रेट बाउंड्री फॉल से महान सीमा भ्रंश यह राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। आगे अगर हम देखें तो यह भ्रंश अरावली विंध्याचल से अलग करता है। विस्तार कहाँ पर है? बेंगू चित्तौड़गढ़ में, सतुर बूंदी में है, उत्तरी कोटा में है, और सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में है। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पठार से संबंधित हमारा पहाड़ पठार से संबंधित यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और आपको कैसा क्या लगा कमेंट करना ना भूलें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक, और दोस्तों में करें शेयर ना। और नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी इसकी पीडीएफ चाहिए है ना, अगर आपको इसको भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम के साथ। धन्यवाद एंड टेक केयर।